नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाठ योजना संख्या 49 और आज की जो क्लास रहेगी वह है 9th क्लास और सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और टॉपिक रहेगा आपका संविधान निर्माण और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप बच्चों को ये लेसन प्लान स्कूल में पढ़ाओगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाने हैं। ये आपका मुख्य कार्य है। किसी भी लेसन प्लान में सबसे पहले आपके अनुदेशात्मक उद्देश्यों को देखा जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य में आपने लिखना है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। पहला अनुदेशात्मक उद्देश्य है संविधान निर्माण का अर्थ समझने में। दूसरा है आपका संविधान निर्माण के प्रकारों को सूचीबद्ध करने में। तीसरा है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की व्याख्या करने में और चौथा है एक नए संविधान को जानने में और पांचवा है भारतीय संविधान का विश्लेषण करने में। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। टीचिंग एड में शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री में दो प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं। पहला है सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और दूसरा है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चौक चौकबोर्ड संकेतक झाड़न इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हो। इसमें आप पाठ्य पुस्तक का प्रयोग भी कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। सामान्य का अर्थ है कि जो आपको इजीली अवेलेबल हो क्लासरूम में। दूसरा है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आप चार्ट या फिर मॉडल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हो। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हो। जिस विषय में आपको मॉडल अवेलेबल हो उसमें आप मॉडल का प्रयोग कर सकते हो। जिस विषय के लिए आपको मॉडल ना मिले या आप मॉडल नहीं बना सकते उसके लिए आप चार्ट का प्रयोग भी कर सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री के पश्चात आपने बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आपने सबसे पहला प्रश्न पूछना है कि छात्रों हम कौन से देश में रहते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं भारत। हमें अगला प्रश्न है कि हमें अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि संविधान से। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि संविधान क्या है। तो इसका असंतोषजनक उत्तर यानी बच्चे उत्तर देते हैं परंतु वो गलत होता है यानी बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। तो असंतोषजनक उत्तर मिलने के पश्चात आपने अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है। वैसे तो आपने इतने सारे लेसन प्लान बनाए होंगे तो आपको जानकारी हो गई होगी कि आपने किस प्रकार से टॉपिक की उद्घोषणा करनी है। चलिए अब टॉपिक की उद्घोषणा करते हैं। टॉपिक की उद्घोषणा में आपने लिखना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें मौलिक अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं, तो आज का हमारा विषय है संविधान निर्माण। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है यानी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 मुख्य बातों का आपने ध्यान रखना है। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और तीसरा है छात्र क्रियाकलाप और चौथा है आपका चॉकबोर्ड कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आपने लिखना है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में आपने लिखना है कि छात्रों, आज हम जानेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर मतदान करवाया जाता है और यह सब संविधान के द्वारा होता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है साथ साथ और ये जो है सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों की क्रिया होगी और कंपोनेंट में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। उसके बाद आप अपने लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन दे सकते हो। प्रेजेंटेशन में आपने जो है वह संविधान निर्माण जो आपका आज का प्रकरण या विषय है उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है सेंटर में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में बच्चों को बताना शुरू करना है कि हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका है। तो ये क्या है, संविधान के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और छोटी कक्षा है तो आपको थोड़ा पढ़ाने के बाद रुक कर उन्हें समझाना भी पड़ता है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और कंपोनेंट आपने लिखने हैं कि छात्र अध्यापक उपविषय को चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बाद फिर से आपने पढ़ाना शुरू करना है कि इसके बाद निर्माण और उसके पीछे मौलिक अधिकारों का मूल्य भी चर्चा की है कि संविधान में किस लिए बनाया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है और इसमें किसकी चर्चा की गई है, मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा भी की गई है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉकबोर्ड में आपने लिखना है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। उसके बाद फिर आपने वहीं से कंटिन्यू करना है कि उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964
1964 में देश में रंग भेद से चलाने वाले शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर। पर भारत से उल्ट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया था। छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला आपका शिक्षण बिंदु है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि रंग भेद आंदोलन किसने शुरू किया था, तो वो यह किया था नेल्सन मंडेला ने। रंग भेद जो है वो नस्ली भेदभावना पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों ने क्या की थी, लागू या उन पर यह व्यवस्था ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बना लिया था जिस तरीके से उन्होंने किसको बनाया था, भारत को गुलाम बनाया था। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा और छात्रों की क्या क्रिया होगी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला आपका शिक्षण बिंदु है एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विद्रोह बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हो गया, उसके बाद अपने थोड़ा रुकना है कि एहसास हो गया, बच्चों में जिज्ञासा जागेगी। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर कक्षा में अपने देखना है कि सभी सुन रहे हैं या जहाँ से आप पढ़ा रहे हो वहीं से ही पढ़ रहे हैं कि कहीं किसी अन्य सब्जेक्ट की बुक तो नहीं उन्होंने निकाल रखी है, तो अपने सब कुछ देखना है कक्षा। बच्चों की क्या क्रिया होगी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने लिखना है एक नए संविधान की ओर। उसके बाद अपने छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि छात्रों भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये लेसन उन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ होता है तो आप उनका प्रीवियस नॉलेज भी टच कर सकते हो। तो आपकी कक्षा में जो भी नाम होगा वह आपने ज़रूर लिखना है। इन्होंने लिखा है कि विशाल आप बताइए, तो विशाल उत्तर देते हुए कहता है कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो आपने उसे बोलना है बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अगला आपका शिक्षण बिंदु है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि हमें एक संविधान की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और रहने की योजना बना रहे थे। किसकी रहने की, और ताकि सभी को एक जैसा व्यवहार हो, एक जैसा ही उनके साथ क्या हो, समानता की नज़र से देखा जाए। अगर लोगों को एक समान माना जाएगा तभी उन्हें एहसास होगा कि वह स्वतंत्र, तभी संविधान की ज़रूरत पड़ी ताकि लोगों को गलत करने पर उन्हें दंड दिया जाए और अगर वह सही तरीके से रहेंगे तो वह क्या है एक सभ्य समाज को विकसित करेंगे ताकि उनमें आपस में मेल जोल बना रहे। इसके बाद आपने फिर वही शिक्षण बिंदु को आगे कंटिन्यू करना है कि हमें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। अल्पसंख्यक वह होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है और बहुसंख्यक वह होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि 5 लोग अंग्रेज हैं और एक भारतीय है तो अंग्रेज जो हैं वो बहुसंख्यक होंगे और भारतीय जो हैं वो अल्पसंख्यक होंगे। इसी प्रकार से अगर भारत में भारतीय बहुत ज़्यादा हैं, अंग्रेज कम हैं, तो अंग्रेज अल्पसंख्यक होंगे और भारतीय बहुसंख्यक होंगे। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता है, क्योंकि जो बहुसंख्यक होंगे यदि कानून या कोई भी अधिकार बनेंगे तो वो बहुसंख्यकों के प्रति ही होंगे, क्योंकि लोगों की आबादी ज़्यादा है तो कानून भी लोगों को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये बच्चों की एक क्रिया होगी और अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। आगे फिर आपने बच्चों को पढ़ाना है कि लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा और सभी छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। अब आपने बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री बतानी है कि भारतीय संविधान कैसा है और ये लेसन का अपने मिनिएचर और चार्ट किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए शिक्षण सहायक सामग्री की ओर चलते हैं।
शिक्षण सहायक सामग्री में आप इस तरीके से एक भारतीय संविधान लिख सकते हो और एक हाथ और सत्यमेव जयते लिख सकते हो, ताकि बच्चों को ये पता लग सके कि आप उन्हें आज क्या पढ़ाने जा रहे हो। या सत्यमेव जयते जो है वो भारत के संविधान का मुख्य टैगलाइन है। चलिए अब लेसन की ओर वापस चलते हैं। आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा भारतीय संविधान का निर्माण। आपने इस तरीके से पढ़ाना है कि दक्षिण अफ्रीका ही की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने लिखना है भारतीय संविधान का निर्माण। और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, क्योंकि छोटी कक्षाएं तो आपको बच्चों को धीरे धीरे ही पढ़ाना पड़ता है। बड़ी कक्षाओं में आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके। जब भारत और पाकिस्तान बना था तो उसमें सीमा के पार और यहाँ जो लोग मारे गए थे हिंदू मुस्लिम, उनकी संख्या 10 लाख पहुंच चुकी थी। तो इसलिए एक सभ्य संविधान को बनाना ज़रूरी था, ताकि सभी लोगों को अपनी आवाज़ उठाने और खुद को इस प्रांत का हिस्सा समझने में मदद मिल सके। तो इस तरीके से संविधान को बनाया गया था। आगे अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला आपका शिक्षण बिंदु है संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति की गई थी, उसी तरीके से भारत में भी क्या किया गया था, संविधान के निर्माण में जो भी बातचीतें थी उन पर भी सहमति या जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इस तरीके से भारतीय संविधान बना था। चलते हैं आगे है कि भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्र सहमति बनाना है कि जो भी बुनियादी बातें थी उस पर क्या था, राष्ट्र के जो भी उच्च अधिकारी थे उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी था, ताकि ये संविधान पूरे भारतवर्ष में एक जैसा ही लागू हो। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहीं पे ही आपके लेसन की समाप्ति होती है। तो आपने लिखना है छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। उसके बाद आपने पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और साथ में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। पुनरावृत्ति के पश्चात आपने बच्चों की इवैल्यूएशन में आप लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। प्रश्न पहला है कि संविधान निर्माण का क्या अर्थ है। प्रश्न दूसरा है संविधान निर्माण के कितने प्रकार है। प्रश्न तीसरा है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की व्याख्या करें। और प्रश्न चौथा, एक नए संविधान से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न पाँचवा है भारतीय संविधान का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों को गृह कार्य देगा। पहला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। दूसरा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। और प्रश्न तीसरा है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो ये थी आज के लेसन की वीडियो, जिसमें हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा, जो कि आपका 9th क्लास का लेसन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशन वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।